बुधवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। रात 10 बजे से शुरू हुई बारिश के बाद देर रात 2 बजे के करीब बिनसर महादेव क्षेत्र में 5 जगहों पर बादल फटने से काफी नुकसान हुआ और आपदा प्रभावित 3 गांवों में कई परिवार प्रभावित हुए हैं। कुंतरी गांव में 27 परिवार, धुरमा गांव में 120 परिवार, सेरा गांव में 27 परिवार पर तबाही का असर पड़ा। पूरे क्षेत्र में 200 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं ताकि प्रभावितों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। ग्रामीणों के खेत खलियान भी इस तबाही में बर्बाद हो गए। इस तबाही में 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, 5 जगहों पर बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसे तेजी से करने के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। हादसे में 14 लोग बताए जा रहे हैं लापता। ये 3 तस्वीरें देखिए, चमोली के नंदानगर घाट में कैसे बादल फटने के बाद की तबाही देखने को मिल रही है। पानी का सैलाब आप देखिए, इसी सैलाब में 14 लोग लापता हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार किए जा रहे हैं। बादल फटने से पूरी तबाही देखने को मिली। चमोली में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून कंट्रोल रूम पहुंचकर आपदा प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान की पूरी जानकारी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत बचाव काम में तेजी लाने के आदेश दिए। इसके साथ ही आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद करने के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री ने बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के लिए कहा ताकि लोगों को जल्दी से राहत मिल सके। वहीं सीएम धामी ने बिजली और पानी की सप्लाई को भी जल्द बहाल करने को कहा है। सीएम धामी राहत बचाव के काम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए क्योंकि मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी ने मसूरी और रायपुर के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने राहत बचाव कार्य को देखा है। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के आदेश दिए। मसूरी और रायपुर में मंगलवार हुई तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ था। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया है। आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करते सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं। मसूरी और रायपुर के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे सीएम। इस दौरान सीएम धामी ने राहत बचाव कार्य को देखा है। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के आदेश दिए हैं।
सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के आदेश दिए। मसूरी और रायपुर में मंगलवार जो तेज बारिश हुई है उससे काफ़ी नुकसान हुआ। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उन्हें मदद का भरोसा दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर का भी जायजा लिया और आपदा में हुए नुकसान को देखा। इस दौरान सीएम धामी ने वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत की, पूरी मदद का भरोसा दिया है और साथ ही मंगलवार को हुई तेज बारिश से उफान पर आई नदी से टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास भी काफ़ी तबाही हुई थी, उसको भी देखा है। आपको बता दें कि आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम जायजा ले रहे हैं। राहत बचाव काम को लेकर अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देहरादून मसूरी रोड पर आई आपदा ने न सिर्फ यात्रियों को मुसीबत में डाला बल्कि हाईवे किनारे बने कई होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट भी इसकी चपेट में आ गए। इन होटलों और ढाबों में काम करने वाले लोग किस तरह से अपनी जान बचाकर निकले, उन्होंने अपनी आपबीती न्यूज़ 18 से साझा की है। सुनवाते आपको। देहरादून मसूरी हाईवे का जायजा लेने न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है और मसूरी से काफ़ी नीचे आप देख सकते हैं कि कैसा स्थिति है। सड़क पूरी बहाल है, भले ही यहाँ पे प्रशासन ने जेसीबी से थोड़ा मलबा इधर उधर किया है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा पहाड़ टूट के नीचे आ गया है। यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट या छोटे से कोई ढाबे वगैरह थे, वो फिलहाल तहस नहस हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? बालकिशन। बालकिशन जी, क्या ये आपकी दुकान है? जी सर। तो क्या स्थितियाँ रही? कब स्थितियाँ ये रही है, परसों रात लगभग 3 साढ़े 3 बजे हुआ। ऊपर बादल फटा, ऊपर से नीचे मलबा आया। सामने यहाँ पे एक कैफे था, 3 लोगों की जान बड़ी मुश्किल से 5 मिनट पहले उन लोगों को बाहर निकाला गया। अच्छा। तब ये टोटल नीचे आ गया सारा। अच्छा, तब आप लोग भी यहीं थे? जी सर। तो आप लोग किस तरीके से बचे, क्योंकि ये तो पूरा नुकसान? हम नीचे, हमारा रूम है, जैसे हम आहट हुई पेड़ गिरने की, हम तुरंत ऊपर आए, तब हमारे सामने हुआ है सर। अच्छा, आपके सामने ही हुआ। आप भी यहीं थे क्या उस दिन? सर हम भी यहीं थे। क्या स्थितियां देखने को मिली? सर बारिश था, पूरा पानी पानी, पूरा अंधेरा, लाइट तो पहले से थी नहीं। 2 मिनट ना होएगा उनको यहाँ आते हुए, तब तक कैफे नीचे आ गया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसीम अख्तर है, मैं भी यहाँ था। ये मेरी मालिक की गाड़ी है, मालिक की गाड़ी की वजह से हम लोग की जान बची। अच्छा। पूरी नहीं तो मलबा पूरी नीचे चला जाता, हम लोग नीचे इससे साथ बह के चला जाते। अच्छा। हम लोग रात को सो रहा था यहाँ, ठीक है, 3:30 साढ़े 4 बजे टनल की ये पूरी कैफे एक साथ आई है। माने नुकसान काफी हुआ वैसे? नुकसान तो मालिक की भी काफी हुआ। नुकसान काफी हुआ। 4 से 5 यहाँ पे जो कैफे थे, कुछ राइट हैंड पे मेरे, कुछ लेफ्ट हैंड पे, तो ये सभी कैफे फिलहाल जमींदोज हो चुके हैं, क्योंकि मलबा ऊपर से इतना तेज आया, पानी का बहाव इतना तेज था कि सभी को अपने चपेट में लेते हुए निकला। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 मसूरी हाईवे। गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर शेयर करते नजर आए। लैंडस्लाइड में अनिल बलूनी बाल बाल बचे हैं। अनिल बलूनी ने एक्स पर लिखा, उत्तराखंड में इस वर्ष आई भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने इतने गहरे घाव दिए हैं जिन्हें भरने में बहुत समय लगेगा। ये दृश्य बता रहा है कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। मैं बाबा केदारनाथ से सभी लोगों के सुरक्षित जीवन, अच्छे स्वास्थ्य एवं खुशहाली की मंगल कामना करता हूं। आपदा की इस घड़ी में जन जन की सेवा में लगे सभी अधिकारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों, प्रशासन और कठिन परिस्थितियों में भी सड़कों से मलबा हटाने वाले कर्मचारियों के सेवा भाव की सराहना करता हूं। विकासनगर में कालसी चक्राता सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है और चापनू मोड़ के पास पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन बार बार हो रही बारिश से काम में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। देहरादून पौंटा साहिब हाईवे पर प्रेमनगर में टॉन्स नदी पर बना पुल 16 सितंबर को ध्वस्त हो गया था, जिसे अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने घटनास्थल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। पीडब्ल्यूडी चीफ राजेश चंद्र शर्मा के मुताबिक सड़क को पूरी तरीके से सुचारू होने में अभी 10 से 8 दिन का समय लग सकता है। प्रशासन द्वारा वैकल्पिक सड़क बनाने की योजना तैयार कर ली गई है।
टॉन्स नदी पर ह्यूम पाइप डालकर एक अस्थायी सड़क बनाई जाएगी। हालांकि इसके लिए टॉन्स नदी के प्रवाह में कमी का इंतजार करना होगा ताकि निर्माण कार्य सुरक्षित और जल्दी पूरा किया जा सके। जब तक चैनलाइजेशन नहीं होगा, ड्रेजिंग नहीं होगी नदी की, नदी दो फाड़ों में बंट जाती है और दाएं बाएं तटबंध को काटने लगती है। वही स्थिति यहाँ पैदा हुई है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है और मैंने कहा है कि चैनलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पर पुलों को सुरक्षित रख पाएंगे। क्या कर रहे हैं कि अप स्ट्रीम में 50-60 मीटर अप स्ट्रीम में हम इसमें ह्यूम पाइप डालकर इसको पूरा नया रोड बना रहे हैं, एक डाइवर्जन बना रहे हैं। और जैसे अभी पानी थोड़ा आज भी काफ़ी तेज है, पानी जैसे थोड़ा और कम होता है, एक हमने चैनलाइजेशन कर दिया है, पानी को डाइवर्ट करता है दूसरी स्ट्रीम में भी। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना ह्यूम पाइप इसको प्लेस करेंगे और डाइवर्जन करके यहाँ से हम पूरा 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनवा रहे हैं। देहरादून पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर टॉन्स नदी पर प्रेम नगर में बना मोटर ब्रिज 16 सितंबर को जो भारी आपदा यहाँ पर आई, जो अतिवृष्टि यहाँ पर हुई, उसके चलते ये 2 लेन जो मोटर ब्रिज था ये ध्वस्त हो गया था। आज भी 3 दिन बाद भी इस पर यातायात बहाल नहीं हो पाया है, जिससे एक बड़ी आबादी को बड़ी दिक्कतों। महाराज ने मौके का विजिट किया है, इंजीनियर इन चीफ PWD उन्होंने मौके का विजिट किया है। अभी यहाँ पर वैकल्पिक तौर पर चूँकि पुल बनाने को एक लंबा समय लग सकता है, तो यहाँ पर वैकल्पिक रास्ता तलाशा जा रहा है। अब अभी इसी बाईपास मार्ग से यातायात चालू होगा। इस मार्ग को भी ह्यूम पाइप डालकर इस वैकल्पिक मार्ग को बनाने में भी अभी 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। उसके बाद जाकर कहीं लोगों को राहत मिल पाएगी। हालांकि इंजीनियर इन चीफ PWD का कहना है कि जो पुल है, इसी पुल को एक बार फिर से दुरुस्त किया जाएगा, जिसमें अभी लंबा समय लग सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवार, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून के डालनवाला इलाके में मंगलवार को तेज बारिश के बाद रिस्पना नदी उफान पर आ गई थी और नदी से सटे बस्तियों में मलबा भरा पड़ा है। JCB लगाकर गलियों से मलबा निकालने का काम किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पूरा मलबा साफ होने में अभी 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। इस बीच बारिश और मुसीबत बढ़ा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता दीपांकर भट्ट ने हालात का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। देहरादून शहर के बीचों बीच डालनवाला इलाका, और डालनवाला इलाके में रिस्पना नदी के किनारे जो बस्तियां बसी हैं उनमें तमाम लोग रहते हैं। और मंगलवार की सुबह जो बारिश हुई 5 बजे के आसपास जो रिस्पना में पानी आया और उसकी वजह से कई घरों में मलबा घुसा है। और सूरजनगर हो, दूसरा यहाँ पर दूसरी बस्ती हो, वहाँ पर कई घरों में आज तीसरे दिन भी मलबा नहीं निकाला जा सका। लोग परेशान हैं, तीसरा दिन है, मलबा अभी भी नहीं निकला है। सही बात कह रहे हैं आप, यहाँ पर मलबा तो अभी भी नहीं निकला है, पर यहाँ पर अभी काम चल ही रहा है। JCB लगी हुई मशीनें और यहाँ पर ट्रैक्टर भी आ रखे हैं जो मलबा लेके जाएंगे। बाकी अभी बहुतों के घर में तो सब चीज़ लगभग सारी चीज़ें, जो बिस्तर है, बाकी और भी चीज़ें, उपकरण है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वो तो सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। और देखा जाए तो अभी भी काफ़ी दिक्कत परेशानी हो ही रही है। कुछ के तो घर टूट ही गए हैं, 2-3 के तो घर टूट ही गए हैं। पीछे से नदी इतनी तेज आएगी, घर टूट ही गए हैं। तो सर इतना है कि अभी भी JCB को कम से कम नहीं तो 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि लोगों के जो घर हैं वो बहुत बर्बाद हो चुके हैं और 5-5, 3-3 फीट पानी और मलबा जा चुका है लोगों के घर में। खुद भी लगे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी मिल रही है मदद। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार में पहाड़ से लैंडस्लाइड के कारण बार बार रेलवे लाइन बाधित होने पर प्रशासन फिर से हरकत में आया गया है। ULMMC यानी उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के भूवैज्ञानिकों ने लैंडस्लाइड जोन का निरीक्षण किया और भीमगौड़ा क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे भूवैज्ञानिकों ने यहां की मिट्टी के सैंपल लिए। इस निरीक्षण के दौरान राजाजी टाइगर रिजर्व, PWD, स्थानीय प्रशासन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ का यह हिस्सा कच्ची मिट्टी और रेत का बना हुआ है, लिहाजा यहाँ भूस्खलन रोकने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रीटमेंट का काम होगा। इसको लेकर रेलवे के साथ चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते शिवालिक पर्वत पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसमें कि भीमगौड़ा, हरगे, पैड़ी वाला इलाका खतरे की जद में आ गया है। यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्योर जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ की जो रॉक है वो वीक है। यहाँ पर सैंडस्टोन, मडस्टोन है। मडस्टोन बहुत वीक रॉक होती है,
तो इसके लिए अभी 2 साल पहले भी कुछ हुई थी लैंडस्लाइड, तो ULMC पहले भी आया था, तो उसके बाद इन्होंने DPR वगैरह प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट मतलब टेंडर वगैरह निकाले हैं। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत 5 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। अगले 24 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी है। देहरादून, पिथौरागढ़ के साथ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में तेज बारिश हो सकती है। हम जो है ऑरेंज अलर्ट कुछ जिलों के लिए दिए हैं, जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, ये हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल जिले। यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान है। बाकी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिले हैं, वहाँ पे भारी बारिश का अनुमान है। बाकी और लेकिन अलर्ट येलो ही है। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। रुड़की में मंगलौर के मन्नाखेड़ी के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विकासनगर के कटापत्थर क्षेत्र में 2 युवकों को बेरहमी से पिटाई के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। रुड़की में रामनगर कोर्ट परिसर से पुलिस ने 4 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश मेरठ के रहने वाले हैं। विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कालसी तहसील का घेराव किया और प्रशासन पर आपदा प्रभावितों की पूरी मदद न करने का आरोप लगाया। नैनीताल में कांग्रेस समेत सभी संगठनों ने रैली निकाली और अंकिता के हत्यारों को फांसी की मांग की। आपको बता दें कि कोर्ट ने अंकिता के तीनों हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अल्मोड़ा के गांधी पार्क के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का पुतला फूंका। अल्मोड़ा खैरना हाईवे के कौरव के पास जल्दी निर्माण काम करने की मांग की। रामनगर में गाड़ियों के फिटनेस जांच को लेकर कमर्शियल गाड़ियों के मालिक हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोटद्वार के सिद्धपीठ सुकरो देवी मंदिर की समिति के स्वामित्व को लेकर विवाद में एक पक्ष धरने पर बैठ गया। प्रशासन पर गलत फैसला लेने का आरोप लगाया। प्रशासन ने मंदिर की संपत्ति पर सील लगा दी है। प्रयागराज में बांसवाड़ा के पास केदारनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे बंद हो गया था। सड़क खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से खाकरा खेड़ा खाल स्टेट हाईवे बंद है। सड़क को खोलने का काम जारी है। सड़क बंद होने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। हरिद्वार में एक ट्रक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इससे ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक में आग की लपटें उठने लग गई। इस ट्रक में घरेलू सामान भरा हुआ था। घटना श्यामपुर थाना क्षेत्र के कांगड़ी की है, जब एक ट्रक गांव के रोड की ओर जा रहा था। इस बीच यहां से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और ट्रक के ऊपरी हिस्से में आग लग गई। ट्रक में आग लगती देख ड्राइवर और ट्रक में सवार अन्य लोगों ने अफरा तफरी मचाई और उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हरिद्वार के जगजीतपुर और जमालपुर कला क्षेत्र में जंगली हाथियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। यहां पर जमालपुर कला के खेतों में जंगली हाथियों का झुंड नजर आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन यहां जंगली हाथी खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि वन विभाग हाथियों की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की लगातार आवाजाही से स्थानीय लोगों में डर बना हुआ है।